है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम हमेशा से रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, उसे अपने जीवन में लाने के लिए आप कहीं ना कहीं उसे आकर्षित कर रहे होते हैं। आइए इस वीडियो में इस नियम को विस्तार से समझते हैं। आपने कई बार एक डायलॉग सुना होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि आपके विचार यानी आप जो सोचते हैं वह हकीकत बन सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपके पास वाकई बहुत सारा पैसा होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही सिद्धांत का नियम है, यही आकर्षण का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जो भी मानते हैं और सोचते हैं वह रियलिटी बन जाती है। इसलिए जीवन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें ताकि जीवन खुशहाल रहे। इसके अनुसार हम जो भी सोचते हैं या चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी हम अपनी सोच के आधार पर जो चाहें बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम आज जो भी हैं वह इस बात का प्रमाण है कि हमने आज तक क्या सोचा है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, असल जीवन में वही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपके स्ट्रॉन्ग थॉट रियलिटी बनने का रास्ता खोज लेते हैं। सरल शब्दों में आकर्षण के नियम का सीधा सा मतलब है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह रियल लाइफ में मैनिफेस्ट यानी प्रकट होता है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी एक नियम है, और हम सभी ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। केवल मनुष्य ही हैं जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकते हैं और उन नियमों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि केवल मनुष्य ही इन नियमों को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हमारे मन में आने वाले विचार असल जिंदगी में भौतिक चीजों की इच्छा को प्रकट करते हैं। सरल शब्दों में हमारे मन में आने वाले सभी विचार रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और पहेलियों में से एक है आकर्षण का नियम, और दुर्भाग्य से दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य और पहेली को समझ सकते हैं और अपने जीवन पर इसके असर को देख सकते हैं। अगर आप आज आकर्षण के नियम को समझ गए तो शायद आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे। और एक बार जब आप पावर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए तो यह आपके लिए रहस्य नहीं रह जाएगा, बल्कि यह एक खेल बन जाएगा जिसका आप अपनी डेली लाइफ में हर पल यूज कर पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बन जाएंगे। प्राचीन काल से ही कई लोगों ने इस नियम के जरिए अपनी जिंदगी बदली है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों और महात्माओं ने कर्म के बारे में कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वही पाओगे, आप जो बोओगे वही काटोगे। और हम सब यह मानते भी हैं कि हम दुनिया को जो कुछ भी देते हैं वो हमारे पास वापस जरूर आता है। यह लोगों की सदियों पुरानी मान्यता है और हम सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्राचीन काल के लोगों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया था, लेकिन आज के समय में लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि क्या आकर्षण का नियम काम करता है? तो इसका जवाब है हां, आकर्षण का नियम जरूर काम करता है, और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह और हर समय काम करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आकर्षण के नियम को नहीं मानते, लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो आकर्षण के नियम की सच्चाई को साबित करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं। आप जो भी कल्पना करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं और वही आपके साथ होने लगता है। यह आकर्षण के नियम की वास्तविक सच्चाई है जो गौतम बुद्ध ने हमें सदियों पहले बताई थी। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है।
यह जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वाभास है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि आकर्षण का नियम हर समय और हर पल काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप सपने में खुद को देख रहे हैं। आप उस सपने में वास्तव में कैसे हैं? क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसे आप सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आपके सपने का अवतार है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो सपना देख रहा है। पूरा सपना आपकी चेतना में घटित होता है। सपने में सभी पात्र आपकी सोच का परिणाम है, जिसमें आपका अपना अवतार भी शामिल है। ब्रह्मांड एक बड़ा खेल का मैदान है जो दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। आप अपने सपनों के सपने देखने वाले हैं, जहां सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कल्पना की है। तो आइए देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सब्जेक्टिव रियलिटी के रेफरेंस में इन सवालों का जवाब कैसे देता है। देखिए क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, थॉट और गोल्स एक दूसरे से टकराते हैं। मान लीजिए कि आप और कोई दूसरा व्यक्ति एक ही प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं और केवल एक ही जगह खाली है। अब क्योंकि आपकी यह इंटेंशन है जो न केवल एक इंटरनल थॉट को जन्म दे रही है कि दोनों लोग एक ही पोजीशन चाहते हैं, बल्कि अब आप यह भी सोच रहे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति को वो पोजीशन मिल सकती है। इसका मतलब है कि आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आपकी अपनी बनाई हुई है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। शायद आप पहले से ही इस बात को लेकर श्योर हैं कि किसे प्रमोशन मिलेगा। ऐसे में जब आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बन जाती हैं, तो आपको शायद लगता है कि लाइफ अनफेयर और अनसर्टेन है। ऐसे में आप सरप्राइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि यही तो आप चाहते हैं। आप ही इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। अगर आप लड़ाई झगड़े, गरीबी, बीमारी आदि के बारे में सोचेंगे तो आपको वही चीजें दिखेंगी। अगर आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में घटित होते हुए दिखेंगे। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप असल में उस चीज को हकीकत में प्रकट होने के लिए बुला रहे होते हैं। क्या छोटे बच्चों या जानवरों के लिए भी इंटेंशन काम करती है? नहीं, आपके शरीर में कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में है। सिर्फ आप ही हैं जिसके पास इंटेंशन है। इसीलिए आप बच्चों या जानवरों के बारे में जो भी सोचते हैं वो होता है। हर थॉट एक इंटेंशन है। इसीलिए आप उनके बारे में जो भी सोचते हैं वही रियलिटी में उनके साथ होगा। ध्यान रखें कि बिलीफ आपकी सबसे रियलिस्टिक चीज है। इसीलिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रियलिटी अनसर्टेन और अनकंट्रोलेबल है, तो यह आपके उन सभी अन्य बिलीफ्स को दबा देगा जिन पर आपको कम भरोसा है। आपके सभी थॉट्स का कलेक्शन यह निर्धारित करता है कि आप रियलिटी में क्या देखते हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने ऐसा सोचा है? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा सोचा है। यानी आप बाल शोषण के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा आप बाल शोषण या किसी और चीज के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप इसकी वास्तविकता का विस्तार होता हुआ देखेंगे। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और यह सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में होता है। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको बच्चों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने बच्चों को सुरक्षा दें, क्योंकि माता पिता के लिए अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को हर तरह की सुरक्षा देने के बाद भी ऐसे विचारों से परेशान रहते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते रहते हैं कि आपका जीवन साथी इस पर ध्यान नहीं देता है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटेंशन है। ऐसा सोचकर आप अपने अवतार के लिए एक इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं और अपने जीवन साथी के लिए एक। इसीलिए जो एक्चुअल इंटेंशन बनती है वह कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए अपने थॉट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर चीज के लिए शांति की कामना करें। अगर आप प्यार भरे रिश्तों का आनंद लेना चाहते हैं तो सबके लिए प्यार भरे रिश्तों की कामना करें। अगर आप यह सिर्फ अपने लिए चाहते हैं और दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप की कामना कर रहे हैं।
और यही आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दें